Hello, friends. We are beginning this series based on one of very important books of J. Krishnamurti, The Only Revolution. और इसमें हम लोग जे कृष्णमूर्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब द ओनली रेवोल्यूशन के ऊपर संवाद करेंगे और ये संवाद हम लोग बायलिंगुअल भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे. Meditation is not an escape from the world. It is not an isolating, self-enclosing activity, but rather the comprehension of the world and its ways. The world has little to offer apart from food, clothes, and shelter, and pleasure with its great sorrows. एक बड़ा अच्छा प्रयास है क्योंकि कई मित्रों ने यह रिक्वेस्ट किया था कि हम किसी एक किताब के ऊपर एक श्रृंखला बनाएं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में उस किताब के ऊपर एक चर्चा हो. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है यह और इसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह मेरी एक फेवरेट बुक रही, द ओनली रेवोल्यूशन. तो अभी आपने जो पढ़ा, जे कृष्णमूर्ति अक्सर कहते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट एन एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड. ध्यान संसार से पलायन नहीं है. उनकी पूरी शिक्षा में यह बात बार बार आती है कि आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन या ध्यान संसार से, समाज से या परिवार से या रिश्तों से पलायन नहीं. यह अपने को अलग करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इस संसार को, समाज को समझने की, गहराई से समझने की प्रक्रिया है. क्योंकि जो संसार, समाज बाहर है, वह हमारे रिश्तों का ही एक रिफ्लेक्शन है. हम जो हैं अपने भीतर से वैसा ही समाज बनाते हैं बाहर. तो हम कहीं भी जाएंगे, यदि हम रिश्तों से भागेंगे, समाज से भागेंगे, तो वास्तव में हम उससे भाग नहीं पाएंगे. हम पूरे समाज को, पूरे विश्व को, सारे संबंधों को अपने भीतर साथ हम जहां भी जाएंगे वो ले जाएंगे. इसीलिए पलायन का कोई अर्थ नहीं. और वह कहते हैं कि ये जो संसार है हमें भोजन, वस्त्र और जो एक आश्रय के अलावा और क्या दे सकता है. It has very little to offer apart from food, clothes and shelter, and pleasure with its great sorrows. और जिसे हम सुख कहते हैं, उसकी छाया में इतने सारे गहरे दुख भी आते हैं. तो ये संसार हमें वास्तव में क्या दे सकता है. इसीलिए जरूरी है कि हम इस संसार को समझें. और इस संसार को समझने का अर्थ है स्वयं को समझना, क्योंकि हम ही इस संसार का निर्माण करते हैं, जिस तरह से आंतरिक रूप से हम जीते हैं. जी, कृष्ण बहुत ही गहरी बात बोली है इसमें कृष्णमूर्ति ने. तो आगे बढ़ते हुए मैं इसका अगला पैराग्राफ पढ़ती हूँ. Meditation is wandering away from this world. One has to be a total outsider. Then the world has a meaning, and the beauty of the heavens and the earth is constant. Then love is not pleasure. From this, all action begins. That is not the outcome of tension, contradiction, the search for self-fulfillment, or the conceit of power. तो यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि संसार से स्वयं को आइडेंटिफाई ना करना, संसार की जो एक भीड़ है उसका हिस्सा
मनोवैज्ञानिक रूप से ना होना, वही ध्यान है। मेडिटेशन इज वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। वॉन्डरिंग अवे एस्केप नहीं है। तो यहाँ भी वह एस्केप की बात नहीं कर रहे हैं कि संसार से हमें भागना है, बल्कि संसार से जो हम आंख मूंद कर एक तादाद में बना लेते हैं, एक बेहोशी के साथ जीते हैं, उसको खत्म करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमें एक टोटल आउटसाइडर होना है, एक पूर्ण रूप से अजनबी हो जाना। Then the world has a meaning and the beauty of the heavens and the earth is constant. तब संसार का एक बिल्कुल ही अलग अर्थ होगा, और जो सौंदर्य है वह सतत हमारे सामने होगा। तब प्रेम सुख की तलाश नहीं होगा। तब हमारे सारे जो कर्म हैं इस ध्यान से निकलेंगे, जो कि किसी अंतर विरोध का, किसी तनाव का परिणाम नहीं है, ना ही वह आत्मसंतुष्टि की खोज है या सत्ता को पाने की खोज है। लगातार हम सुख की तलाश करते रहते हैं। जिसे हम प्रेम मानते हैं वह वास्तव में सुख की खोज ही होता है, दूसरे का इस्तेमाल करना होता है। और तमाम तरह के अंतर विरोधों के साथ, दबावों के साथ, और लगातार सेल्फ फुलफिलमेंट, आत्मसंतुष्टि की खोज में लगे रहते हैं या सत्ता पाने खोज में। तो ध्यान में यह सब कुछ नहीं है। ध्यान एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से संसार से बाहर निकल जाना है। तब हमारा संसार से बिल्कुल अलग रिश्ता होगा। जब हम संसार से हम टोटली आइडेंटिफाई नहीं होंगे, तब हम बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। बिल्कुल। इसमें कृष्णमूर्ति ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि इस संसार में रहते हुए भी कैसे हम अजनबी हो सकते हैं। और अगर हम एक ये बात समझ जाएं तो इसका अर्थ ही कुछ अलग होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, A man came to see us that afternoon. He said he was a believer in Vedanta. He spoke English very well, for he had been educated in one of the universities and had a bright, sharp intellect. He was a lawyer, earning a great deal of money, and his keen eyes looked at you speculatively, weighing, and somewhat anxious. He appeared to have read a great deal, including something of Western theology. He was a middle-aged man, rather thin and tall, with the dignity of a lawyer who had won many cases. यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति अपनी एक मुलाकात के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कोई व्यक्ति उनसे मिलने आए हैं जो वेदांत में विश्वास करते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, एलीट क्लास से हैं और काफी संभ्रांत जिसे कहते हैं उस बैकग्राउंड से हैं। He said, I have heard you talk, and what you are saying is pure Vedanta, brought up to date, but of the ancient tradition. We asked him what he meant by Vedanta. He replied, Sir, we postulate that there is only Brahman who creates the world and the illusion of it, and the Atma, which is in every human being,
is of that Brahman. Man has to awaken from this everyday consciousness of plurality and the manifest world much as he would awaken from a dream. Just as the dreamer creates the totality of his dream, so the individual consciousness creates the totality of the manifest world and other people. You, sir, don't say all this, but surely you mean all this, for you have been born and bred in this country, and though you have been abroad most of your life, you are part of this ancient tradition. India has produced you, whether you like it or not. You are the product of India, and you have an Indian mind. Your gestures, your statue-like stillness when you talk, and your very looks are part of this ancient heritage. Your teaching is surely the continuation of what our ancients have taught since time immemorial. क्योंकि अक्सर जय कृष्णमूर्ति के पास अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे और इस बात की चर्चा करते थे कि किस तरह जय कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं जो परंपरा में कहा गया है, उपनिषदों में कहा गया है, वेदांत में कहा गया है, उससे मिलती हैं। तो यहाँ भी वह यही कह रहे हैं कि आप जो बोलते हैं, आपकी जो शिक्षाएं हैं, वह शुद्ध वेदांत है, जिसको आज की जो आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। और उन्होंने आगे कहा कि जब जय कृष्णमूर्ति जी ने उनसे पूछा कि वेदांत से आपका क्या मतलब है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि वेदांत में ब्रह्म को सर्वोपरि माना गया है, जिसने संसार की संरचना की है और इसके ब्रह्म की संरचना की है, और एक आत्मा है जो हर मनुष्य के भीतर है, और व्यक्ति को जो उसकी रोजमर्रा की चेतना है, जिसमें द्वंद्व है, द्वैत है, और ये जो संसार है, उसको उससे ऊपर उठना होगा। उसी तरह जैसे व्यक्ति किसी स्वप्न से बाहर निकलता है, जिस प्रकार जो स्वप्न देख रहा है वह स्वप्न को बनाने वाला है। व्यक्तिगत चेतना जो संसार है और जो बाकी लोग हैं, उस संपूर्ण की संरचना करती है। तो आगे ये सज्जन बोलते हैं जय कृष्णमूर्ति से, आप इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो आशय है वह कुछ इसी प्रकार है। आप यही बात एक तरह से कुछ और शब्दों में बोल रहे हैं। आपका जन्म भारत में हुआ है, हालांकि आप ज्यादातर समय बाहर रहे हैं, पश्चिम में रहे हैं, पर आप यहाँ की जो प्राचीन परंपरा है उसी के हिस्से हैं। भारत ने ही आपको उत्पन्न किया है, चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें। कहते हैं यू आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडिया एंड यू हैव एन इंडियन माइंड। आप भारत के ही रचना है एक, और आपके अंदर एक भारतीय चित्त है, मन है। आपके जो हाव भाव हैं, जिस तरह से आप एक मूर्ति की तरह शांत होकर बैठते हैं, जिस तरह से बातचीत करते हैं, आप जिस तरह से देखते हैं, वह सब कुछ भारत की जो प्राचीन परंपरा है, विरासत है, उसका हिस्सा है। Let us brush aside
whether the speaker is an Indian, brought up in this tradition, conditioned in this culture, and whether he is the summation of this ancient teaching. First of all, he is not an Indian. That is to say, he does not belong to this nation or to the community of Brahmins, though he was born in it. He denies the very tradition with which you invest him. He denies that his teaching is the continuity of the ancient teachings. He has not read any of the sacred books of India or of the West because they are unnecessary for a man who is aware of what is going on in the world, of the behavior of human beings with their endless theories, with the accepted propaganda of 2000 or 5000 years, which has become the tradition, the truth, the revelation. जी कृष्णमूर्ति वह कभी भी अपने को किसी भी परंपरा के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते थे। तो यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जवाब दे रहे हैं कि इस बात को बिल्कुल अलग रख दिया जाए कि यह जो व्यक्ति है, यह जो वक्ता है, वह भारत में बड़े हुए, भारतीय परंपरा में बड़े हुए, या उनकी शिक्षाएं प्राचीन जो विरासत है उसका हिस्सा है। और वो कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, पहली बात तो यह है कि वह भारतीय नहीं है, वह किसी एक खास देश को बिलोंग नहीं करते हैं या किसी ब्राह्मण समुदाय को बिलोंग नहीं करते हैं। हालांकि वो उसमें पैदा हुए थे, तो वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को नकारते हैं कि वह किसी परंपरा के हिस्से हैं, किसी प्राचीन जो शिक्षाएं हैं उसकी निरंतरता है ये। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई पवित्र किताबें भारत से या पश्चिम से नहीं पढ़ी, क्योंकि वे सब कुछ उस व्यक्ति के लिए अनावश्यक है जो सजग है कि संसार में क्या हो रहा है। व्यक्ति यदि सजग है तो वो जितनी भी ये जो थ्योरीज हैं, जो 2000 या 5000 साल का प्रोपेगेंडा है, जो कि परंपरा के रूप में या जिसे सत्य मान लिया जाता है, उस सब को जय कृष्णमूर्ति नकारते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो सजग है, जागरूक है, उसके लिए सबका कोई मतलब नहीं। To such a man who denies totally and completely the acceptance of the word, the symbol with its conditioning, to him, truth is not a second-hand affair. If you had listened to him, sir, he has from the very beginning said that any acceptance of authority is the very denial of truth, and he has insisted that one must be outside all culture, tradition, and social morality. If you had listened, then you would not say that he is an Indian or that he is continuing the ancient tradition in modern language. He totally denies the past, its teachers, its interpreters, its theories, and its formulas. तो जय कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, यदि आपने वास्तव में मुझे सुना होता तो आप ये बात समझ जाते कि उन्होंने किसी भी प्रकार की अथॉरिटी, किसी भी प्रकार की सत्ता को, सत्य को समझने में बाधक माना है।
और जैसा कि जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि वह किसी भी धर्म को, किसी भी देश को, किसी भी खास परंपरा को बिलोंग नहीं करते। और यदि आपने वास्तव में, जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, यदि आपने वास्तव में मुझे सुना होता तो आप ये नहीं कहते कि मैं भारतीय हूँ या किसी प्राचीन परंपरा को आधुनिक भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। He totally denies the past, its teachers, its interpreters, its theories and its formulas. जय कृष्णमूर्ति पूर्ण रूप से अतीत को, अतीत के शिक्षकों को, व्याख्याकर्ताओं को, सिद्धांतों को या सूत्रों को नकारते हैं। Truth is never in the past. The truth of the past is the ashes of memory. Memory is of time, and in the dead ashes of yesterday, there is no truth. Truth is a living thing, not within the field of time. जी कृष्णमूर्ति हमेशा ये कहते रहे थे कि सत्य कभी भी अतीत में नहीं हो सकता है। ये जो मान्यता है कि सत्य प्राचीन है, अतीत को बिलोंग करता है, ये सिर्फ हमारी स्मृतियों की राख है। और जो स्मृतियां हैं वह समय को बिलोंग करती हैं। सो अतीत की जो मृत राख है वहां पर सत्य हो ही नहीं सकता है। सत्य एक बिल्कुल जीवंत चीज है, वह समय के दायरे में नहीं है। Having brushed all that aside, we can now take up the central issue of Brahman, which you postulate. Surely, sir, the very assertion is a theory invented by an imaginative mind, whether it be Shankara or the modern scholarly theologian. You can experience a theory and say that it is so, but that is like a man who has been brought up and conditioned in the Catholic world having visions of Christ. Obviously, such visions are the projection of his own conditioning, and those who have been brought up in the tradition of Krishna have experiences and visions born of their culture. So experience does not prove a thing. To recognize the vision as Krishna or Christ is the outcome of conditioned knowledge. Therefore, it is not real at all, but a fancy, a myth strengthened through experience and utterly invalid. तो आगे जय कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम इस ब्रह्म के बारे में बात करते हैं जिसकी चर्चा आपने की। तो उनका ये कहना है कि यह जो एक सिद्धांत है ब्रह्म के बारे में, वह सिर्फ एक जो इमेजिनेटिव माइंड है, जो एक कल्पनाशील मन है, उसी का एक आविष्कार है। भले ही यह शंकराचार्य ने या किसी और बड़े स्कॉलर ने इस बारे में बात की हो। आप एक सिद्धांत को अनुभव कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, आप उसके बारे में संस्कारबद्ध हो सकते हैं, उसी तरह जैसे कोई एक कैथोलिक क्राइस्ट के बारे में विजन्स उसको हो सकते हैं। और ये जो विजन्स हैं ये उसी संस्कारबद्ध मन के हिस्से हैं। आप जिस किसी भी परंपरा में बड़े किए जाते हैं, आपको उसी तरह की सोच हो जाएगी, उसी तरह के आपको विजन्स लगेंगे।
तो जो अनुभव है उससे कुछ प्रूव नहीं होता है। चाहे आपको कृष्णा का विजन हो, चाहे आपको क्राइस्ट का विजन हो, वो सब कुछ आपकी जो संस्कारबद्ध ज्ञान है उसका नतीजा है। इसीलिए यह यथार्थ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ का एक हिस्सा है, इसीलिए उसका कोई महत्व नहीं। Why do you want a theory at all? And why do you postulate any belief? This constant assertion of belief is an indication of fear. Fear of everyday life, fear of sorrow, fear of death, and of the utter meaninglessness of life. Seeing all this, you invent a theory, and the more cunning and erudite the theory, the more weight it has. And after 2000 or 10,000 years of propaganda, that theory invariably and foolishly becomes the truth. तो आगे जी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आपको किसी भी सिद्धांत की क्यों आवश्यकता है, आपको किसी भी विश्वास की क्यों आवश्यकता है। ये लगातार हम किसी विश्वास में अपने को जकड़ लेते हैं, ये एक भय का प्रतीक है। रोजमर्रा के जीवन से हम भयभीत हैं, अपने दुखों से या मृत्यु का डर है, और जीवन की जो एक व्यर्थता है उसके प्रति जो हमारे एक रिएक्शन होता है, उसके कारण या तो हम किसी चीज में विश्वास करने लगते हैं। तो ये सब देखकर किसी सिद्धांत को बना लेना, और यदि सिद्धांत उसको बहुत ही शास्त्रीय ढंग से बनाया गया है तो उसको और मान्यता मिल जाती है। 2000 साल या 10,000 साल बाद लगातार उसको रिपीट करने से, उसके प्रोपेगेंडा से हम लोग उसको सत्य मानने लगते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं। But if you do not postulate any dogma, then you are face to face with what actually is. The what is thought, pleasure, sorrow, and the fear of death. When you understand the structure of your daily living with its competition, greed, ambition, and the search for power, then you will see not only the absurdity of theories, saviors, and gurus, but you may find an ending to sorrow, an ending to the whole structure which thought has put together. तो आगे जी कृष्णमूर्ति लिख रहे हैं कि यदि हम कोई भी डॉगमा या कोई विश्वास उसकी कल्पना ना करें, उसके पीछे ना भागे, तब हम जो वास्तविकता है उसका सामना करते हैं। जो यथार्थ है, जो कुछ भी है, चाहे वो विचार के रूप में हो, या सुख की तलाश हो, या दुख हो, या मृत्यु का भय हो, तब हम उसके सीधा सामना करते हैं। जब हम अपने दैनिक जीवन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, उसको गहराई से समझते हैं, उसमें हमारे जो भी प्रतिस्पर्धाएं हैं, लोभ है, महत्वाकांक्षाएं हैं, सत्ता की, शक्ति की तलाश है, तब जब हम इसका पूरा सामना करेंगे, तब हमें जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी गुरु हैं, मसीहा हैं, उनकी एब्सर्डिटी, उनकी व्यर्थता का एहसास होगा। तब ये पता लगेगा कि उसका कोई महत्व नहीं।
जब आप यथार्थ का सामना करेंगे तब आपको पता लगेगा कि दुख का अंत कैसे होता है, कि कैसे विचार ने जो कुछ भी संरचना गढ़ी है, an ending to the whole structure which thought has put together. मनोवैज्ञानिक तल पर विचार ने जो कुछ भी खड़ा किया है, उस पूरे ढांचे का अंत हो सकता है। The penetration into and the understanding of this structure is meditation. Then you will see that the world is not an illusion, but a terrible reality which man, in his relationship with his fellow man, has constructed. It is this which has to be understood, and not your theories of Vedanta, with the rituals and all the paraphernalia of organized religion. तो जी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ये जो पूरी संरचना है विचार ने जो खड़ी की, उसकी जो गहरी समझ ही ध्यान है। तब आपको पता लगेगा कि संसार कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है जिसे मनुष्यों ने अपने संबंधों के द्वारा खड़ा किया है। आपको इसको समझना है, ना कि वेदांत की जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनकी जो कर्म कांड हैं, उन सबको नहीं समझना है, बल्कि ये जो संसार की जो वास्तविकता है उसको सीधा ज्यों का त्यों देखना है, समझना है। When man is free, without any motive of fear, of envy, or of sorrow, then only is the mind naturally peaceful and still. Then it can see not only the truth in daily life from moment to moment, but also go beyond all perception, and therefore there is the ending of the observer and the observed, and duality ceases. तो जब मानव स्वतंत्र होता है, पूर्ण रूप से, अंदरूनी रूप से जब मुक्त होता है, बिना किसी भय के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी दुख के, तभी जो हमारा मन है वह स्वाभाविक रूप से शांत और निशब्द होगा। तब यह जो हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, तब हम हमारे जीवन का जो सत्य है, जो रोजमर्रा का सत्य है, हर पल उसको देख पाएंगे और साथ ही उसके परे भी जा पाएंगे। जब हम पूरे फ्री होते हैं, जब हमारे माइंड में कोई भी भय नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, तभी हमारा जो माइंड है वो पूरा शांत हो सकता है। एक शांत माइंड ही वो उस चीज को कैप्चर कर सकता है जो हमारी जितनी भी अनुभूतियां हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तभी ये जो दृष्टा और दृश्य का जो ये विभाजन है, जो द्वंद्व है, जो कि विचार खड़ा करता है, उसका अंत हो सकता है। क्योंकि जे कृष्णमूर्ति अक्सर कहते हैं कि विचार ही अपने को बांट लेता है, विचारक और विचार में, दृष्टा और दृश्य में, अनुभवकर्ता और उसके अनुभवों के बीच में। और यही हमारे सारे दुखों का मूल है। तो जब मन शांत होता है, मुक्त होता है,
तब इस विभाजन का अंत हो जाता है। जी। इसमें अगले पैराग्राफ में मैं पढ़ती हूँ। But beyond all this, and not related to this struggle, this vanity and despair, there is, and this is not a theory, a stream that has no beginning and no end, a measureless movement that the mind can never capture. तो इस सब के परे जो कि इस संसार के संघर्षों का हिस्सा नहीं है या दुखों का हिस्सा नहीं है, और यह कोई सिद्धांत भी नहीं है, बियॉन्ड ऑल, तो इस सब के परे एक ऐसा प्रवाह है जो समय का हिस्सा नहीं है, जिसका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है। एक ऐसी यह गति है, एक ऐसा मूवमेंट है जिसको नापा नहीं जा सकता है, जिसको हमारा जो मन है उसको पकड़ नहीं सकता है। When you hear this, sir, obviously you are going to make a theory of it. And if you like this new theory, you will propagate it. But what you propagate is not the truth. The truth is only when you are free from the ache, anxiety, and aggression which now fill your heart and mind. When you see all this, and when you come upon that benediction called love, then you will know the truth of what is being said. तो जी कृष्णमूर्ति यहाँ पर सावधान कर रहे हैं हम लोगों को कि अभी उन्होंने जो कहा कि एक ऐसा प्रवाह है जिसका ना कोई प्रारंभ है ना अंत है, जिसको हमारा संस्कारबद्ध मन पकड़ नहीं सकता है। वो सारे मन की सारी सीमाओं के परे है। तो ये सुनकर कोई एक व्यक्ति इसको एक सिद्धांत के रूप में बना सकता है, और उसको यदि ये पसंद आता है तो उसका प्रचार भी कर सकता है, पर जिसका प्रचार किया जाता है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य तभी है जब आप जो हमारे भीतर का दुख है, क्लेश है, दुश्चिंताएं हैं, जो हमारे भीतर एक आक्रामकता है, जब वो सबसे मुक्त होते हैं, जब हमारा मन, हृदय उस सबसे खाली होता है, तभी सत्य का आगमन हो सकता है, और तभी उस आशीष का, उस आशीर्वाद का, जिसको आप प्रेम कह सकते हैं, जन्म हो सकता है। तभी आप जो अभी कहा जा रहा है उसके सत्य को समझ पाएंगे। जी। और इसके साथ ही इस किताब का जो चैप्टर 1 है वो यहीं पे समाप्त होता है।